आज हम लोग डिस्काउंट का दूसरा क्लास करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले वाले क्लास नहीं किए तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि प्रथम क्लास से हम लोगों ने डिस्काउंट से रिलेटेड वे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को बनाए थे। तो आपको ज़रूरी है कि प्रथम क्लास को देखना चाहिए, ठीक है। तब दोस्तों आपको इस क्लास में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उस पर 20% की छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ मिला। तो यहाँ पर आपको एक व्यापारी के बारे में पता है कि एक व्यापारी ने वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया है, 50% अधिक मूल्य अंकित किया है, ठीक है। उस वस्तु का जो CP यानी क्रय मूल्य रहा होगा उससे 50% अधिक मूल्य अंकित किया है, मतलब MRP उसका 50% अधिक रखा है। तब दोस्तों उस पर कितना का छूट देता है, 20% का छूट देता है। तो आपको बताना है व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ मिला। तो आप लोग को दोस्तों मैंने बताया था पहले ही कि आपको प्रथम क्लास देखना चाहिए, ठीक है। प्रथम क्लास में आप लोगों ने सीखे थे एक्स और वाई वाला फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है 50% अधिक तो आपको लिखना है प्लस से 50, पुनः करें 20% का छूट तो माइनस में लिखना है 20। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई कर देना है 20 बट्टा में आपका आ जाएगा 100। यहाँ से आपका प्लस में आ जाएगा 50, यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 20 10 आपका हो जाएगा 30 यानी -30। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20% प्लस में। आप कह सकते हैं व्यापारी को कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी से हो जाएगा 20%। यह तो दोस्तों आपका हो गया फार्मूला पर, जो हम लोग पहले क्लास में सीखे थे एक्स और वाई पर, उसी पर निकाले हैं। अब चलिए हम लोग रियल में निकालते हैं यह सही होता है कि नहीं, ठीक है। रियल में निकालने के लिए किसी वस्तु का CP आपको मानना पड़ेगा, मतलब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग मान लेते हैं किसी वस्तु का जो CP है यानी क्रय मूल्य वह कितना 100 रुपया है, ठीक है। दुकानदार 100 रुपया में किसी वस्तु को क्या करता है, खरीदता है और उस वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। यहाँ पर तो हम लोग कह सकते हैं वस्तु का जो MRP होगा यानी मार्केट प्राइस होगा वह कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 रुपया अंकित करने के बाद वस्तु पर कितना का छूट देता है, 20% का छूट देता है। तो 150 का आपको निकालना है 20%, तो 20% का टाइम हो जाएगा 100। यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 30। यानी हम कह सकते हैं वस्तु कितना का होगा, 120 का होगा, ठीक है। 150 की वस्तु पर 20% का छूट देता है यानी 30 रुपया का छूट देता है। तो वस्तु कितना का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। मतलब उस वस्तु को 120 रुपया में क्या करता है, सेल करता है, नहीं बेचता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वस्तु का CP कितना माने थे, 100 रुपया माने थे, और उसे कितना बेचता है, 120 रुपया में बेचता है। मतलब 50% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद वह वस्तु कितना का होता है, 150 का होता है। फिर उसमें 20% का छूट देता है यानी 120 रुपया में बेचता है। तभी दोस्तों उस व्यापारी को कितना का लाभ होता है, 20 रुपया का लाभ होता है, यानी 20% का लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 20%। तो इस तरह से आप लोग प्रोसेस से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे दोनों तरीका से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत लाभ बताइए। क्वेश्चन में आपको पता है कि बाजार जो मूल्य है वह लागत मूल्य से 30% क्या है, अधिक है। तो जब भी दोस्तों अधिक का केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस में मान लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लस में हो जाएगा 30। पुनः आगे क्वेश्चन करें, बाजार मूल्य पर कितना का छूट है, 10% का छूट है। तो यहाँ पर आपका माइनस में हो जाएगा 10, या आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। यहाँ से आपका आ जाएगा x मल्टीप्लाई वाई यानी 30 मल्टीप्लाई 10 बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस में 30, ये आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा -13। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 17%। आप कह सकते हैं वस्तु पर कितना का लाभ है, 17% का लाभ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए से हो जाएगा 17%। यही होता है दोस्तों आपका एक्स वाई फार्मूला, जो आप लोग पहले क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक, बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि किसी वस्तु के बिक्री पर दो तरह का छूट है, ठीक है। एक है 10% का और एक है 20% का। और अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो तब दोस्तों 5% का अतिरिक्त छूट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि नगद भुगतान करने पर कितना छूट होगा। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है एक बार 10% का छूट तो माइनस में हो जाएगा 10, पुनः करें 20% का छूट तो माइनस में हो जाएगा 20। यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 20 बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -30, ये आपका प्लस में हो जाएगा 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 28। तो यहाँ पर आप लोग दो छूट के बराबर एक छूट निकालें, कितना का, 28% का, पुनः करें 5% का छूट
तो यहाँ पर आपका माइनस में हो जाएगा 28, माइनस में हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 28 मल्टीप्लाई 5 बट्टा में आपको हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका 28 5 हो जाएगा माइनस 33, प्लस में आपका हो जाएगा 28 5 140 बट्टा में 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो आपका प्लस में हो जाएगा 1.40। 83 से माइनस कर देना है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 31.6। आप कह सकते हैं वस्तु पर कितना का छूट है, 31.6% का छूट है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी से हो जाएगा 31.6%। मतलब आप लोग 3 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट निकाले और वह कितना है, 31.6 है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपया पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और आपको पता है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपया है। ठीक है, इस 80 रुपया का जो अंकित मूल्य है इस पर 5% का 2 क्रमागत छूट है। ठीक है, तो यह 2 छूट के बाद आपको बताना है वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है वस्तु का अंकित मूल्य कितना 80 रुपया है, इस पर 5% का छूट है, परसेंट का बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 2 से आपका हो जाएगा 4। तो आप कह सकते हैं कितना का छूट है, 4 रुपया का छूट है, यानी 80 की वस्तु में 4 रुपया छूट है, यानी वस्तु कितना का 76 का है। पुनः आपको 76 रुपया में 5% का छूट करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करे 2 करवाएगा छूट, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5%, का बटा में हो जाएगा 100, तो आपको हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 20, तो आपको हो जाएगा 10, ये आपको हो जाएगा 38, ये आपको हो गया 38/10 यानी 3.8। आप कह सकते वस्तु में अब कितना का छूट होगा, 3 रुपया 80 पैसा का छूट होगा, यानी वस्तु कितना का 76 का है, इसमें छूट हो जाएगा 3 रुपया 80 पैसा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 72 रुपया 20 पैसा। तो आप कह सकते हैं 2 क्रमागत छूट के बाद, मतलब 5% की 2 क्रमागत छूट के बाद वस्तु का जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होगा वह कितना होगा, 72 रुपया 20 पैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी से हो जाएगा 72 रुपया 20 पैसा। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन का इनमें से कौन सा बेहतर है। ठीक है, आपके सामने 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट में आपको पता है 10% और 20% की क्रमिक छूट, पुनः आपको दूसरा पॉइंट में पता है 20% और 10% की क्रमिक छूट। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट में 2 तरह का छूट पता है और आपको बताना है कौन बेहतर है। तो आप लोग अभी सीखे हैं छूट निकालने के लिए। ये आपका हो जाएगा -10, आपका हो जाएगा -20, ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ से आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 20 बट्टा में आपका हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -30। ठीक है, ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका प्लस में हो जाएगा 2, तो -30 + 2 आपका हो जाएगा 28, यानी आप कह सकते हैं 28% का छूट होगा पहला में। सेकेंड का भी आप लोग निकाल सकते हैं। ये आपको हो जाएगा -20 -10 प्लस आपका हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 बट्टा में आपको हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -30, ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा प्लस में 2, तो यहाँ पर भी आपको हो जाएगा -28। यहाँ पर भी आप लोग कह सकते हैं आपको हो जाएगा -28% और ये आपको हो गया -28%, यानी दोनों में क्या है, समान छूट है, दोनों में 28% का छूट है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा दोनों समान है। ठीक है, आप कह सकते हैं दोनों तरह का छूट क्या है, समान है। तो इस तरह से आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे, लेकिन इसी में जब दोस्तों क्वेश्चन घुमा कर दे दिया वह दोस्तों कैसे देगा, चलिए उसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पहला पॉइंट में पता है कि एक बार है 10% का छूट, फिर है 20% का छूट, लेकिन दूसरा पॉइंट में यहाँ पर हो जाता है 25% का छूट और यहाँ पर हो जाता है 5% का छूट। तो यह भी दोस्तों कितना हो गया, 30% का छूट हो गया। लेकिन दोस्तों यह दोनों क्या समान नहीं है, कैसे, चलिए चेक करते हैं। तो आप लोग दोस्तों अभी निकाले, इसका कितना आया था, 28% आया था। ठीक है, आप कह सकते हैं पहले वाले में कितना छूट निकाले हम लोग, 28% का छूट निकाले हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरा की। दूसरा में आपको हो जाएगा -25, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5, ये आपको हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ से आपको हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 5 बट्टा में आपको हो जाएगा 100, यहाँ से आपका हो जाएगा -30 प्लस में आपको हो जाएगा 25 पंजे 125 मतलब 1.25, तो यहाँ से आपका माइनस में आएगा 28.75%। तो दूसरा छूट आपको निकल कर आया 28.75%। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पहला में कितना का छूट है, 28% का छूट है, और दूसरा में कितना का 28.75% का छूट है। तो ग्राहक के लिए यहाँ पर दोस्तों कौन बेहतर होगा, दूसरा बेहतर होगा। ठीक है, आपको बताने में कौन बेहतर है, मतलब ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा है। तो आप लोग कह सकते हैं ग्राहक के लिए दूसरा वाला क्या अच्छा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह देख कर आंसर नहीं देना है कि दोनों का योग कितना है, समान है, क्योंकि पहला वाला में कितना है 10 + 20 30 होता है, और इसमें भी 25 5 कितना होता है 30 होता है, मतलब दोनों का योग 30 है। तो आप लोग सोचते होंगे दोनों का क्या है, समान छूट है। ऐसा नहीं होता है जो आप लोग निकाल कर चेक किए हैं, लेकिन जब सेम छूट आगे पीछे होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो आप लोग बनाए अभी। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करे दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तव लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको निकालना है वास्तव में लाभ प्रतिशत।
तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कर रहा है बिना किसी छूट का 20% का लाभ होता है। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई है। तो इसे दोस्तों आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है बिना किसी छूट का 20% का लाभ होता है, तो प्लस में आपको हो जाएगा 20। पुनः करें हालांकि 5% की छूट, तो माइनस में हो जाएगा 5। ये आपको हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। यहाँ से आपका जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5 बट्टा में हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका जाएगा प्लस 20। ये आपको जाएगा 20 पंच 100 यानी 5। 5 से 5 खत्म, तो आपको जाएगा -1। तो -1 -5 तो आपको जाएगा -6। यहाँ से आपका जाएगा 14%। आप कह सकते हैं कितना का लाभ होगा, 14% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी हो जाएगा 14%। वास्तविक जो लाभ प्रतिशत है वह कितना का है, 14% का है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक प्रकाशक ने पुस्तक के उत्पादन का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन का विक्रय मूल्य पता है कितना है, 260 है। और आपको बताना है कि विक्रय मूल्य पर बेचने पर 12% की छूट देता है, तो लाभ कितना % का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, आपको जो निकालना है वह क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है लाभ। तो जब भी दोस्तों आपको प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना हो, तो आपको जो अंकित मूल्य पता रहे या विक्रय मूल्य पता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको निकालना है प्रतिशत में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग डायरेक्ट XY फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है 30% जोड़कर, तो प्लस में आपका हो जाएगा 30। और यहाँ पर आपको पता है 12% का छूट, तो माइनस में आपको हो जाएगा 12। प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस। ये आपको हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 12 बट्टा में आपको हो जाएगा 100। यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 12 या 36 बट्टा में आपका 10, तो आपको हो जाएगा 3.6। यहाँ से आपका प्लस में हो जाएगा 30, ये आपको हो जाएगा 12 3 15, तो आपका माइनस में हो जाएगा 15.6। तो इसे दोस्तों माइनस कर देना है, तो आपको हो जाएगा 14.4%। आप कह सकते हैं कितना का लाभ होगा, 14.4% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी सी हो जाएगा 14.4%। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रय अर्पणा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। लगभग 10% का लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। यहाँ पर आपको पता है कि अर्पणा एक वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब उस वस्तु का जो MP है वह CP से कितना अधिक है, 50% अधिक है। तो आपको बताना है कि 10% का लाभ पाने के लिए कितना छूट देना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं। आपको पता है 50% अधिक, तो प्लस में हो जाएगा 50। पुनः करें छूट, तो मान लेते हैं Y% का छूट, तो माइनस में हो जाएगा Y। यहाँ पर आपका प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ये आपको हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई Y बट्टा में आपको हो जाएगा 100 इक्वल टू आपको हो जाएगा 10। क्योंकि यहाँ पर जो प्राप्त होता है वह क्या होता है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस होता है किसका, परसेंट का। तो यहाँ पर आपका आ गया 10% का लाभ। ठीक है, यहाँ से आपका जगह 40 इक्वल टू, ये आपको जगह 50 दूना 100 यानी 2। तो यहाँ से आपका जगह Y प्लस में आपको हो जाएगा Y बटा 2। ये आपका 40 बराबर हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 2। ये आपको हो जाएगा 3Y बटा 2। यहाँ से आपका 3Y इक्वल टू हो जाएगा 80। तो यहाँ से आपका Y का मान आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 80 बटा 3। तो इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 26.66। ठीक है, तो यहाँ पर तो लगभग मान लिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए से हो जाएगा 27%। आप कह सकते हैं 10% का लाभ पाने के लिए उसमें कितना का छूट देना चाहिए, 27% का छूट देना चाहिए। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रामनगर से एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरा छूट 20% हो तो पहला छूट ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता है कि रामनरेश जो एक बैग खरीदता है वह कितना का, 400 रुपये का है। मतलब उस वस्तु का जो अंकित मूल्य वह कितना है, 400 रुपया है। इसमें 2 तरह की छूट के बाद यह कितना होता है, 160 रुपया होता है। और वह जो 2 तरह का छूट है उसमें दूसरा छूट आपको पता है कितना का है, 20% का है। तब दोस्तों आपको निकालना है पहला छूट की पहला छूट कितना का है। तो पीछे दोस्तों अभी आप लोग सीखे, जब भी छूट आगे पीछे होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है दूसरा छूट 20% का, चाहे पहला छूट 20% हो या दूसरा 20% हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 400 की वस्तु है उसमें कितना का छूट है, 20% का छूट है। तो 20% का टाइम हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 40 दूना 80। यानी आप कह सकते हैं 80 रुपया का छूट है। 400 की वस्तु में 80 रुपया का छूट, यानी वस्तु कितना का है, 320 का है। 20% की छूट के बाद वस्तु कितना का हो जाता है, 320 का हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और छूट है जो आपको निकालना है। ठीक है, वह छूट करने के बाद यह वस्तु कितना का होता है, 160 रुपया का होता है। तो वही छूट दोस्तों आपको निकालना है कि वह छूट है कितना का। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं 320 का वस्तु कितना का हो गया, 160 का हो गया है। तो कितना का छूट है, 160 का छूट है कितना में, 320 में। तो बट्टा में लिखना है 320, आपको चाहिए प्रतिशत में तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 दूना 32 यानी 2, तो आपको हो जाएगा 50%। आप कह सकते हैं पहला छूट कितना का है, 50% का है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी से हो जाएगा 50%। यानी 4 संख्या अंकित मूल्य वाली वस्तु दो तरह की छूट पाने के बाद, मतलब एक बार 20%, एक बार 50% की छूट पाने के बाद कितना का हो जाता है, 160 का हो जाता है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करें 65 रुपये में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट के बाद 56 रुपया 16 पैसा में खरीदा गया था, जिनमें पहली छूट 10% तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन में पता है कि 2 छूट है, ठीक है। पहला छूट आपको पता है कितना का है, 10% का है। दूसरा छूट आपको निकालना है और वस्तु का सूचीबद्ध मूल्य, यानी आप कह सकते हैं वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य कहिए या सूची मूल्य कहिए, MRP कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वस्तु का अंकित मूल्य पता है कितना है, 65 में करें 10% का छूट, तो 10% का बट्टा में हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 रुपया 50 पैसा, यानी वस्तु में कितना का छूट है, 6.5 रुपया का छूट है। 65 रुपया की वस्तु में कितना का छूट है, 6.5 रुपया का छूट है। यानी आप कह सकते हैं वस्तु कितना का है, 58 रुपया का है, ठीक है। तो 10% की छूट के बाद दोस्तों ये आपका निकला है 58 रुपया 50 पैसा, लेकिन है कितना दोस्तों, यह 56 रुपया 16 पैसा, ठीक है। मतलब एक और छूट पाने के बाद ये आपका घट के हो जाता है 56 रुपया 16 पैसा। तो इसे दोस्तों आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोनों का अंतर कर लीजिए पहले। यहाँ से आपका जगह 4 3, ये आपको जगह 56 2 58, बट्टा में आपको जो है कितना 58 रुपया 50 पैसा, तो 58 रुपया 50 पैसा। यहाँ पर आपका दशमलव से दशमलव खत्म, आपको चाहिए प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपका 0 से 0 खत्म। यहाँ से आपका जगह 5 दूना 10, ये आपको जगह 1 1, ये आपको जगह 5 7 35 यानी 7, तो 117 दूना आपको जगह 234 यानी 2। तो यहाँ पर तो आपका संख्या बचा 2, और मल्टीप्लाई आपको जगह 2, तो आपको जगह 4%। आप कह सकते हैं पहला छूट कितना का है, 4% का है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 4%। तो यह दोस्तों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था, जिसे आप लोग समझे होंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।